हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मीट करने वाले हैं प्रवीण जी से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए प्रवीण जी पहले। जी जी सर, शुक्रिया सर। जी। सर मेरा नाम प्रवीण है सर। बेसिकली मैं पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप पुणे से बिलोंग करते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ जी। हाँ। तो आप ये बताइए कि आपका रिलायंस जियो में कैसा सिलेक्शन हुआ था, सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताइए। हाँ सर, तो मैंने मतलब बहुत बार कोशिश की थी, उसी कंपनी में अप्लाई किया था, मतलब दो चार जी बार जी। किया था सर। तो मैंने पहले उनका जो पोर्टल है ना, जियो हम्म, करियर, तो हम्म, उसी से अप्लाई करता था। तो हम्म, उसमें बहुत सारी डिटेल फिल करना पड़ता है। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। बाद में वो कुछ इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाना पड़ता है, वो भी किया मैंने 4 बार, मतलब कोशिश की थी। हम्म, लेकिन वो पूरा टाइम वेस्ट है, उनकी तरफ से कोई रिवर्ट ही नहीं आता, मुझे तो अच्छा नहीं आया था 4 बार। अच्छा 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 हाँ अच्छा। तो देखिए, ये जो मैं फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि आपके साथ सेकेंड टाइम वीडियो बना रहा हूँ प्रवीण जी, जो कि रिलायंस हाँ जियो हाँ पे अगला जो वीडियो बनाया था, मतलब फर्स्ट टाइम जो वीडियो मैंने क्रिएट किया था आपके साथ वो था इंडिया मार्ट प्लस रिलायंस जियो। ये जो दूसरी हाँ बार वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारा जो ऑडियंस है, जो कि पैन इंडिया से ऑडियंस है, वो कैसे अप्लाई करेगा, रियल में कैसे अप्लाई करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस को ये समझ में ही नहीं आता कि सर अप्लाई कैसे करें। अप्लाई कर भी देता है तो सर बोलता है कॉल एचआर का नहीं आता। तो इस थोड़ा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, इसलिए मैं आपको दोबारा इन्वाइट किया हूं अपने चैनल पे। जी हाँ जी। बिल्कुल। देखिए क्या है ना, आप उससे जियो करियर से करें, वो पूरा टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। तो ज्यादातर हमें फोकस करना पड़ेगा कि कोई, मतलब जियो के अभी बहुत सारी उनकी ब्रांचेस है, मतलब मुंबई में वो उनका रीजन है, कोड वाइज वो मतलब हायरिंग करते हैं। मान अच्छा लो अच्छा अच्छा किसी का अमरावती रहता है, किसी का मुंबई, किसी का गुजरात है, किसी का अच्छा अहमदाबाद। तो ऐसे अच्छा। वो हायरिंग करते रहते हैं। तो मतलब आपके जो भी, जिस भी रीजन में आप रहते हो, तो वहाँ हाँ पे आपका जो भी फ्रेंड है हाँ। वो जियो में रहेगा वर्किंग एज अच्छा कस्टमर सपोर्ट में। हाँ। तो उससे कांटेक्ट हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें हमें जो रेफरेंस मिलता है डायरेक्टली टीएल के थ्रू रेफरेंस मिलता है। वो अच्छा। जो बंदा है ना, वो डायरेक्टली टीएल के अंदर काम करता रहता है उनके पॉड में। हाँ हाँ। तो डायरेक्टली वो टीएल का नंबर प्रोवाइड करके हमें डायरेक्टली वो रिज्यूम भेजने को कहते हैं। तो हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहती, वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है ना, वो हमारे रेफरल को ही देते हैं। अच्छा तो अच्छा उससे अच्छा। बहुत इजी हो जाता है इसमें। और ओ। उनका जब उनके मतलब इंटरव्यू चल रहे होते हैं ना, तो उनका एक फॉर्म भी होता है। हम्म। गूगल फॉर्म नहीं, उनका अलग से एक जियो का फॉर्म अच्छा रहता है। अच्छा तो अच्छा अच्छा उसमें रेफरल जिसके नाम पे, उनका नाम डाल के हम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा 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 तो अच्छा। वर्चुअल इंटरव्यू होता है उसमें गूगल हम्म। मीट में। हाँ अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं प्रवीण जी, इससे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि आपका यहाँ पे वर्क क्या था, कितने कॉल्स आते थे, कितना एसटी मेंटेन करना पड़ता था रिलायंस जियो में, और आपने कितने दिन वर्क किया, ये सब थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कवर कर लीजिए। जी हाँ, मतलब अभी देखो यहाँ पे वर्क कर चुका हूँ रिमोट, मतलब हम कहाँ भी बैठ के काम कर सकते हैं। जी। तो बेसिकली आपको इसमें एक लैपटॉप लगेगा और मोबाइल, आप इस दोनों से भी काम कर सकते हैं। लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा वाला का एंड्रॉइड मोबाइल आपको अच्छा, मतलब लगेगा। मोबाइल फोन से भी यहाँ पे आप हाँ हाँ रिलायंस जियो में अप्लाई कर कर सकते सकते हैं, एंड्रॉइड लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की कोई जरूरत नहीं है, हैं। नहीं राइट? नहीं, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब ईएसआईसी मिलता है, हम्म। पीएफ है, इन हैंड आपको सैलरी मिलती है, 14,000 मिलती है इन हैंड। 14,000 इन हैंड कंपनी की इन हैंड, प्रोवाइड हाँ की हाँ। जाती है। हाँ, और फिर बाकी जो का जो आपको बेनिफिट्स मिलता है वो ईएसआईसी अच्छा प्लस अच्छा। आपका, मतलब वो जो पीएफ है वो मिलता है बाकी का हाँ। इसमें। हाँ, कितना इंसेंटिव वगैरह आपको मतलब ये करना पड़ता है? इसमें इंसेंटिव नहीं है। इसमें सिर्फ आपको डेली के 9 आवर लॉग इन करना पड़ता है, उसमें से 1 आवर आपका ब्रेक रहता है, और हाँ। 8 आवर आपका नेट लॉग इन रहता है उसमें। अच्छा 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 हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और इसमें आपको जो मतलब वीक ऑफ जो रहता है वो किसी भी दिन आपको मिल जाता है, एक दिन का। और हम्म। इसमें आपको पेड लीव भी मिलती है, मतलब मान लो आपको सिक लीव रहती है, फिर हम्म। मतलब हेल्थ इशू हो जाती है, आपको पेड लीव मिलती है। और अभी कोई आपका मतलब रिपब्लिक डे हो या कोई फंक्शन हो, मतलब जो गवर्नमेंट की जो छुट्टी होती है ना, उसी दिन जी जी। आपका डबल पे होता है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो तो बेनिफिट्स टोटल बहुत सारे जैसे मिलते जैसे हैं। मान लीजिए अगर मैं बात करूं ओवरऑल की, तो वर्किंग डेज 6 डेज रहता है, राइट? हाँ, सिक्योरिटी 7 वर्किंग days। आवर्स 8 आवर्स नेट लॉग इन करना होगा आपको एक दिन में, हाँ राइट? वीक हाँ ऑफ डेज जो right। रहता है वो एक दिन मिलता है छुट्टी, जो आपके टीम लीडर के अकॉर्डिंग होगा, ये भी राइट? हाँ, करेक्ट करेक्ट चलिए ठीक है। करेक्ट। अब मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो सैलरी एज अ फ्रेशर 14,000 कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, राइट? हाँ इन हैंड की मैं बात करूँ या सीटीसी की बात करूँ? नहीं नहीं, इन हैंड आपको 14,000, अच्छा, सीटीसी आपका बहुत मतलब 16,000 तक जाता है। 16,000 से सीटीसी रहेगा, राइट? हाँ अगर जैसे मान लीजिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे एक दिन में कितने कॉल आपको रिसीव करना पड़ता था अगर हिंदी लैंग्वेज की मैं बात करूँ तो? हाँ, इसमें मेरे हेडिंग तो हिंदी ही थी। मतलब इसमें क्या होता है ना, जब हमारा सिलेक्शन होता है हम्म। तो वहाँ पे लैंग्वेज जो मैंडेटरी रहती है, वो हाँ दो हाँ, तीन जैसे रहते हैं। उड़िया होता है, हाँ तमिल है, हाँ तेलुगु हाँ, है, तो मैंने, कन्नड़ है, बंगाली है, इंग्लिश हाँ है, हिंदी है।
राइट? हाँ, तो जिसका जो है उसी में उसको आपको मतलब वहाँ पे डाल देते हैं कि वो सब्जेक्ट जी जो जी है। जी। हाँ। तो मेरा हिंदी था, तो उन्होंने मुझे इंग्लिश तो आती है लेकिन हिंदी में ही उन्होंने मुझे किया था, तो हमें हिंदी के ही कॉल आते थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जहाँ रहते हो वहाँ से आएंगे, आपको ऑल ओवर जो इंडिया है उसी में से आप कहीं से भी कॉल आ सकती है जो हिंदी वाले हो गए, अच्छा तो अच्छा। आपको हैंडल करने पड़ते हैं। तो पर डे के हिसाब से आप 8 आवर में मतलब 120 तक कॉल चले जाते हैं, कभी कभी 150 भी जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम 150 पकड़ सकते हैं। और वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितने मतलब एंगेज है, उस पर डिपेंड करता है। कभी कभार आपके कम भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम करोगे तो आप 130 तक चले जाते हैं। मतलब एक दिन में 130 कॉल्स आप रिसीव करते थे, राइट? हाँ हाँ, लेकिन उसमें क्या इतने क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एचटी मेंटेन करना पड़ता है ना, अच्छा तो अच्छा। होते हैं इसमें। अच्छा, एचटी क्या मेंटेन रहता था आप लोग का? वहाँ पे 230 था, एचटी टू 30। 230 का एचटी मेंटेन हाँ करना पड़ता। अगर मान ली हाँ एचटी कभी बढ़ जाता हो, ठीक है, तो क्या कभी कोई टीएल आपको डांट पड़ती थी कि टी हाँ है हाँ, वो एचटी एचटी मेंटेन बढ़ करो? जा, वो क्या कहते हैं ना, वो एचटी बढ़ जाता तो डायरेक्टली मैसेज कर देते कि आपका एचटी बढ़ रहा है, हाँ, मेंटेन तो करो। लॉग आउट के समय तो कुछ मतलब हाँ, हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से कम जी कर दो। जी जी। और हाँ जैसे मान लीजिए कि जैसे रिपीट वगैरह भी आता होगा कि हाँ, सॉरी सर। रिपीट रिपीट कॉल आते थे जैसे एक ही? नहीं नहीं नहीं, रिपीट नहीं रिपीट नहीं आती क्योंकि थी, रिपीट एक आने में बार भी कॉल। टीएल डांटता है कि भाई रिपीट बढ़ रहे हैं आपके। हाँ नहीं नहीं, उसमें वैसा इशू नहीं होता। अच्छा लेकिन अच्छा इसमें सिर्फ आपको दो ही रिक्वायरमेंट है, एक आपकी एचटी अच्छी तरह से मेंटेन होनी चाहिए, अच्छा अच्छा। ज़्यादा आप लंबे कॉल नहीं ले सकते, और दूसरा है उनका हम्म एनपीएस जो रहता है ना, तो हम्म। वो आना चाहिए अच्छी तरह से। अच्छा इतना अच्छा ही है अच्छा। बस, इसमें आपको बाकी कोई नहीं बोलने वाला। हाँ आपका जो डेटा है वो अच्छा रहेगा ना, हाँ सीसेट, और आपका जो एचटी मेंटेन रहेगा डेली का, तो हाँ बहुत ही अच्छा वर्क है, यहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला। जी। और जैसे अगर मैं दूसरी तरफ अगर बात करूं, तो जैसे मान लीजिए आफ्टर 8 आवर्स लॉगिन, 8 घंटे के लॉगिन नेट लॉगिन करने के बाद अगर मान लो ऐसा कभी होता है कि आपको अलाउंसेस कंपनी प्रोवाइड करती है, लाइक ओवर टाइम वर्क करना पड़ता हो, कोई मेल आता हो कि टीएल आपको सूचित करता है कि आज भाई ओटी मिलेगा, आज ओटी करनी है, ऐसा कभी कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, ओटी नहीं है सर यहाँ पे, और ना ही इसका आपको पे मिलता है, आपका जो भी लॉगिन आवर है उतना ही करना पड़ता है। मान लो अगर आपकी एचटी थोड़ी बढ़ रही है तो 15-20 मिनट हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो आपके अच्छा हिसाब से। अच्छा लेकिन इसमें अच्छा ओटी वगैरह कुछ नहीं है, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करवा लेते, अच्छा लेकिन अच्छा। हमारे ऊपर है, एचटी मेंटेन करना पड़ेगा, अगर एचटी बढ़ जाते तो वो कम करके लॉग आउट करना पड़ता है। कम करके तो लॉग इसका, आउट कर। हाँ इसका इतना यहाँ पे नहीं। इनबाउंड कॉलिंग है तो आसानी से हो जाते हैं कभी कभी, हम्म। क्योंकि हर कस्टमर की क्वेरी सॉल्व करना पड़ता है, तो हो जाता है सभी कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी बंदे का मैं रेफरेंस करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक यूट्यूबर हूँ और हम ही को मान लो सिलेक्शन हो गया रिलायंस जियो में, तो हमने एक महीने में 5 बंदे रेफरेंस कर दिए, मान लो ऐसा, मान लो 5 का सिलेक्शन हो गया, तो क्या कुछ रेफरेंस अमाउंट कंपनी पे करती है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? हाँ हाँ, मिल जाता है आपको, रेफरेंस अमाउंट मिल जाता है। हम्म। मान लो आपने किसी को किया तो पर रेफरल के हिसाब से आपको 2000 तक मिल जाता है। तो ये पैसा लेकिन सडनली आपके अकाउंट में आता है या फिर कुछ 90 डेज कंप्लीट करने के बाद आपके नहीं अकाउंट में नहीं, ट्रांसफर की जाती है? सडनली नहीं आता, 3 मंथ के बाद आता। मतलब जब वो बंदा ट्रेनिंग कंप्लीट करके सर्टिफिकेशन करके अच्छा अच्छा। ओटीटी में चला जाता है, उसमें वो सस्टेन हो जाता है 3 मंथ, उसके हाँ बाद आ जाता हाँ। मतलब बंदे को 3 महीने तक यहाँ पे कॉल लेना होगा, लाइक मतलब है। जॉब हाँ, काम करनी होगी, करना। तब वो हाँ जॉब जो मतलब करने के बाद वो जो अमाउंट होता है वो कैंडिडेट के मतलब रेफरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती हाँ है, हाँ राइट? आपने हाँ, कितने राइट। मंथ प्रवीण जी जॉब किए थे रिलायंस जियो मैंने में? 8 मंथ किया था सर। 8 मंथ में जॉब की, तो अभी आपकी करंट एज कितनी है? 25। हम्म। 25 रनिंग है सर। 25 रनिंग, वेरी गुड। सो आप 8 महीने के अपने एक्सपीरियंस के बाद मतलब आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि जैसे अगर वो अप्लाई करना चाहती है, ये करना चाहते हैं, पूरे पैन इंडिया से आपको सुन रहे हैं आपकी बातों को, हाँ तो हाँ उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस प्रकार वो रिलायंस जियो में अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, पहले तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। हम्म देखो, हमें काम तो हिंदी में करना पड़ता है, लेकिन इंटरव्यू जो होते हैं वो सभी इंग्लिश में होते हैं, तो हमें हम्म। इसका ध्यान रखना है। एक बार आप इंटरव्यू क्रैक करेंगे ना तो आसानी से आप काम कर सकते हैं किसी भी हम्म कंपनी में, इसमें हम्म कोई दिक्कत नहीं रहे होते। तो डोमेस्टिक में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे इतना कुछ मैंडेटरी नहीं होता। अच्छा। तो कभी भी हमारा सीवी अच्छा होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल पे, और दूसरा रहता है कॉन्फिडेंस। हम्म कॉन्फिडेंस पे ही हमें बीपीओ सेक्टर में जॉब मिलता है, हम्म नहीं तो हमारा एजुकेशन कितना भी हो तो हमें जॉब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम्म कॉन्फिडेंस और चेक करते कि हम कस्टमर से बात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमें हम्म इंटरव्यू में ही बात नहीं करना आ रहा है अच्छी तरह हम्म से, तो हम कस्टमर से क्या बात करेंगे, हम्म तो हम्म उनसे रिजेक्शन हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि हमें उस इंटरव्यू में शांत बैठना
करना है, हमें बोलना है कुछ ना कुछ वहाँ पे, हमें प्रूव करना है, प्रूव करना है उसमें। अच्छा तो उसमें हो जाता है। अगर जियो में आपको सिलेक्शन पाना है तो आसानी से आप किसी भी फ्रेंड को पकड़ो, उसके रेफरेंस थ्रू आप आसानी से आपको जॉब मिल जाएगा। लगता है आसानी से जॉब मिल जाता है, क्योंकि उनको मतलब इस कंपनी में ज्यादातर हायरिंग चलती रहती है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं बात करूँ तो जैसे जो रिक्रूटर होते हैं, जो एचआर होते हैं, मोस्टली जो है वो ऑडियंस में क्या है, सॉरी कैंडिडेट में क्या देखते हैं, प्रेफर करते हैं, जो उनका सिलेक्शन करते हैं, और उनका जैसे मान लीजिए जैसा साइट आता है, जैसे आपने बताया था रिलायंस जियो की कैरियर पेज है, या फिर जो आपने एक पर लिंक भी शायद मुझे दिया था जियो का, वो मुझसे शायद रिमूव हो गया, वट एवर जो भी हो, तो क्या वहाँ कैंडिडेट अगर अप्लाई करे तो क्या रियल में एचआर का रिवर्ट आएगा या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होगा? नहीं वो जियो करियर से तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो 4 बार किया था, तभी तो नहीं हुआ ना। तो उसमें नहीं होता, तो तो आप सिंपल सी बात है, रेफरेंस थ्रो मतलब देखो होता है तो उसी में, क्योंकि वहां से आप मतलब डायरेक्टली आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है, वर्चुअल इंटरव्यू। मान लो अभी आपने रेफरेंस मतलब अपने किसी फ्रेंड से बात की, तो उसने बोला हाँ वैकेंसी है, जैसे आप उनको रिज्यूम सेंड करते हो ना, तो आपको मतलब उसी दिन कॉल आ जाता है इंटरव्यू के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो उस उनके पॉड में नहीं रहता तो वो दूसरे पॉड में भेजते, तो वहाँ अच्छा, पे रहेगा तो तो वही मोस्टली भेज जो है देगा। तो एचआर जो है मतलब वो हेल्प करना नहीं चाहते, वो मतलब इवन ही कभी कभी ऐसा होता है कि वो फॉलो वगैरह फोन वगैरह कॉल भी रिसीव नहीं करते, मतलब सब एचआर को मैं नहीं कर सकता हूँ, बट कुछ कुछ एचआर ऐसे होते हैं जो मतलब ज्यादा कैंडिडेट पे फोकस नहीं करते हैं या फिर नहीं करना चाहते, उनसे वो बचने की कोशिश करते हैं, तो हाँ ऐसी वही तो स्थिति में कैंडिडेट क्या करे? हाँ उसी सिचुएशन में देखो, हम ज्यादातर सिलेक्शन में तो रिक्रूटर थ्रू होते हैं। अभी तो डायरेक्टली कंपनी के एचआर तो कोई भी कॉल नहीं उठाता, मैनेजर भी नहीं उठाता, मतलब अच्छा उनको अच्छा कॉल लगा कि फायदा ही नहीं है, अच्छा क्योंकि अच्छा। वो उनका जो लेवल होता है अलग लेवल रहता है, हाँ मतलब हाँ किसी हाँ हाँ, टीएल मैं से बात समझ कर रहा हूँ सकते आपकी हैं। बात को, मैं हाँ समझ रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। हाँ, टीएल से आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, उसका कुछ नहीं है। अच्छा तो अच्छा। आप देखो जितना हो सके आपके जो क्वेश्चन वाले हम्म उनके थ्रू ही अप्लाई करना। हम्म अगर देखो इसमें करना है तो वो जियो करियर से मत करना, इसमें करना है तो अपन naukri.com पे भी जियो का उनका है, मतलब हम्म वहीं पे भी वो डालते हैं, हम्म जो भी उनका रिक्रूटर रहता है, तो हम्म उसमें उसका नंबर वगैरह सब कुछ रहता है, तो उस पर भी हम्म। आप ध्यान देना वहां naukri.com से पे। ज्यादा अप्लाई मैंने बहुत करना बार हो। देखा, हाँ मैंने जी बहुत बार जी जी। देखा इस पे, तो उसमें आ जाता है, तो उनको डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। और हम्म दूसरा ऑप्शन है आपको कि रेफरेंस तो हम्म मिल जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया में मतलब अभी जियो के तो बहुत सारे पॉड है हर रीजन में, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। आप हम्म जिस जगह पे भी रहते हो, आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है हम्म आप उसी में ही अप्लाई कर लो, तो आपको इजीली हो जाएगा। इसमें देखो सैलरी अच्छी है, बहुत अच्छा है। एक बार आपने जियो लिफ्ट किया तो बाद में रिचार्ज नहीं कर सकते आप, अच्छा मिनिमम अच्छा। आपको इसमें 1.5 ईयर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी ये रिजॉइनिंग लेते हैं, नहीं तो अपने 8 मंथ 5 मंथ किया ना, फिर बाद में रिजॉइनिंग नहीं करते। अच्छा मैं समझ गया। और इसमें अगर यहाँ प्रमोशन की बात करूँ कि एज अ टीएल कैसे बन सकते हैं, एज अ मैनेजर कैसे बन सकते हैं, तो इसमें कितना समय लग जाएगा एज अ फ्रेशर को? हाँ तो उसमें क्या रहता है ना, उसमें उनका जो मतलब क्या ग्रेड रहता है A+, हम्म उसमें हमारे परफॉर्मेंस की बेस पे मतलब रहता है, तो उसमें हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, हम डेली एनपीएस ला रहे हैं, एसटी मेंटेन कर रहे हैं, हमारा A+ है, हम्म A++ है, तो हम्म वो देखते हैं कि हमारे जो मतलब हमारी जो टीम है उसमें को किसका परफॉर्मेंस अच्छा है। मतलब उसने मतलब 2 साल वर्क किया या 1.5 साल वर्क किया है जियो में कंटिन्यूसली उसी टीएल के नीचे, तो टीएल क्या करते हैं आपको उसमें मतलब बताते हैं कि हाँ तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, मैं तुम्हें पहले दिन से देख रहा हूँ, तो हम्म अभी वैकेंसी आई है टीम लीडर के लिए, तो मैं हम्म तुम्हें सजेस्ट करता हूँ। तो हम्म क्या कहते हो, मैनेजर के साथ डिस्कशन करते हैं बंदा कैसा है वैसा, हम्म तो हम्म हो जाता है आराम से, मतलब हम्म आपका नाम वो दे देते हैं, फिर हम्म। आपको अंदर में एक इंटरव्यू हो जाता है, जो टीएल मतलब टीएल जो टीएल इंटरव्यू वो बन जाता है वहाँ पे। तो अच्छा। इससे आपका मतलब टीएल मतलब आप अंदर से ही हो जाएगा, हमें आपको किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, राइट राइट, मैं हाँ समझ वो गया। सब मतलब परफॉर्मेंस पे मतलब क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करता है आपकी। हाँ तो उसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, टीएल की पोस्ट लानी है तो। अच्छा, फिर भी कितना साल लग जाएगा एज अ टीएल बनने में, एज अ मतलब जस्ट 1 एसोसिएट? ईयर। हाँ 1 ईयर ना? हाँ वन तो ईयर टीएल की सैलरी तो ज्यादा होगी एज अ कम्पेयर टू एसोसिएट पोस्ट? हाँ हाँ टीएल की सैलरी ज़्यादा है। हाँ। और उसके बाद हमको लगता है कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद बिताने बाद फिर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हो हाँ रिलायंस वो जियो। आपकी अभी एजुकेशन पे मैटर करेगा, मतलब आप 10 पास है या 12th है, हम्म। आपका ग्रेजुएशन है, तो उस पे 10 मैटर पास करता पे है तो आपका। रिलायंस जियो नहीं ना हायर करती है, एटलीस्ट 12 पे कम से हाँ कम ना। हाँ 12th के बाद, अच्छा अच्छा अच्छा। 12th या डिप्लोमा डिग्री। डिप्लोमा डिग्री, राइट राइट। हाँ ठीक है। ठीक है प्रवीण जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार जो है आप रिलायंस जियो में कैंडिडेट हमारा अप्लाई कर सकता है, और बहुत कीमती समय अपना हमारे यूट्यूब चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच। यू।